देखिए, हमारा देश और हमारे देश में सेल का कल्चर है। बम्पर सेल सुनते हैं आप, आपने देखा होगा। मौसम बदलते ही अगले मौसम के कपड़ों से लेकर जूते चप्पलों तक, घड़ी से लेकर पानी की बोतल्स तक पर सेल लग जाती है। कोई 50% तो कोई 70% तक सेल ऑफर करता है। बस करना क्या है, शोरूम जाइए और अपने मनपसंद का सामान ले आइए। और अगर बाहर जाने का मन नहीं है तो ऑनलाइन ऑफर्स को एक्सप्लोर कर लीजिए। आप यकीन मानेंगे, सरकार भी यही ऑप्शन तलाशती है। कारोबारियों को चीजें एक्सपोर्ट करने पर भारी भरकम टैक्स ना देना पड़े और बाहर से जो चीजें आती हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे, इस तरह का सिस्टम देखती हैं। कई साल से भारत और ब्रिटेन के बीच इसी तरह की व्यापार डील की बात हो रही थी। रूपरेखा बनती मगर डील फाइनल नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच यानी भारत और इंग्लैंड के बीच, भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यह डील दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापार, निवेश, रोजगार और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। भारत और ब्रिटेन के बीच अभी सालाना करीब 55 अरब डॉलर का व्यापार होता है और इस समझौते के जरिए अगले 5 से 10 साल तक इसे दोगुना करने का टारगेट है, लक्ष्य है। इस डील का मतलब क्या है, बेहद आसान शब्दों में इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। देखिए हमारे रिपोर्ट। जिस मुल्क ने 2 शताब्दी से ज्यादा तक हिंदुस्तान पर राज किया, जिस देश ने भारत के ऐश्वर्य, हमारी अकूत संपदा को वर्षों तक लूटा, जो लगान के नाम पर देश की भोली भाली जनता पर बरसों बरस अत्याचार करता रहा, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता था कि उसके शासनकाल का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अब उसी ब्रिटेन ने हिंदुस्तान की कीर्ति, वैभव, नीति और लोकतांत्रिक कद का सम्मान किया। पलक पावड़े बिछाकर देश के प्रधान का सत्कार किया। हाथ मिले, दिल मिले, क्योंकि बात बराबरी की है, न कम न ज्यादा, बराबरी की। For both of us, cricket is not just a game, but a passion, and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. जिस स्विंग और मिस का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो क्रिकेट की पिच से कहीं बढ़कर है और उसे समझना जरूरी है। बात व्यापार की है, व्यापारिक रिश्तों की है। 16वीं सदी में हमारे व्यापार का डंका बजा करता था। पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता था, उसका 1/4 हमारे यहाँ होता था। भारत सोने की चिड़िया था। हमारे यहाँ आओ, सामान ले जाओ। व्यापार का खेल खुला था, जैसे आज के जमाने में मुक्त व्यापार समझौते का सिद्धांत। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो 2 या उससे ज्यादा देशों के बीच होता है, जिससे वो आपस में आसानी से व्यापार कर सके और उनके सामान पर कम टैक्स लगे या फिर बिल्कुल टैक्स ना लगे। इस समझौते से दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है, क्योंकि उनका सामान सस्ता होता है, जिससे मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और लोग ज्यादा से ज्यादा सामान की खरीदारी करते हैं। एक दौर था जब बाजार की दशा और दिशा ब्रिटेन तय करता था। अपने उपनिवेशों की बदौलत लंदन से मैनचेस्टर तक अमीर बनता जाता। सब कुछ होते हुए भी दिल्ली और मुंबई पीछे रह जाते। अंग्रेज तो चले गए, टैरिफ बाकी रहा। इसी में असमानता को खत्म करने के लिए दोनों मुल्कों के बीच बराबरी वाला व्यापारिक समझौता हुआ, जो सालों साल से लटका हुआ था। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से
लाभकारी सिद्ध होगा। अगर लेवल प्लेइंग पिच ना हो तो फिर व्यापार हो या फिर क्रिकेट, एक टीम को नुकसान जरूर होता है। इसे भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक आंकड़ों से समझते हैं। दोनों देशों के बीच साल 2024 में 4,60,000 करोड़ का व्यापार हुआ। भारत ने 2,75,000 करोड़ का सामान ब्रिटेन को भेजा, जबकि ब्रिटेन से 1,85,000 करोड़ का निर्यात हुआ। डील से फायदा यह होगा कि भारत को 2030 तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। भारत की कई बड़ी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, 2 लोकतांत्रिक देशों और विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। कहते हैं नीति और निर्णय जब प्रबल होते हैं तो दुनिया झुकती है। भारत की इसी प्रबल और विराट कूटनीति का ट्रेलर उन अंग्रेजों के घर में दिखा जिन्होंने हम पर राज किया था। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, अब बारी हिंदुस्तान की है। हाँ, किसी पर राज करने की नहीं, बल्कि विश्व के पटल पर अपनी नीतियों से धाक जमाने की। आज के जमाने में कूटनीति का मकसद यही है कि आप जिस भी किसी देश के साथ संबंध बनाएं तो दोनों के बीच आपसी सम्मान के साथ आर्थिक हित भी सधे। ऐसा रिश्ता बने जिससे दोनों देशों की जनता को फायदा हो। अब सवाल है कि ब्रिटेन के साथ जो डील हुई है उससे आपका कितना पैसा बचेगा और किन किन चीजों पर बचेगा। रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, चलिए जरा डेटा पहुंचाते हैं। भारत ब्रिटेन से आने वाले करीब 90% प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करेगा। अभी तक ब्रिटिश विस्की और जिन पर 150% टैरिफ लगता था, अब ये घटकर 75% हो जाएगा। यानी शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, ब्रिटेन से जो कारें आती हैं उस पर अभी 100% ऑटोमोबाइल टैरिफ लगता है। नए करार के तहत 10% रह जाएगा, यानी ब्रिटेन से कार मंगाना सस्ता हो जाएगा। और इसी तरह ब्रिटेन से आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो सकते हैं और कपड़े, जूते और फैशन प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ या 0 टैक्स के साथ इंपोर्ट होने की उम्मीद है। अब इससे बाजार में इनकी कीमतें गिर सकती हैं, सेल में आइटम खरीदे जा सकते हैं। ब्रिटेन से आने वाले गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटने से इनकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। अब इसी तरह लेदर जैकेट्स, बैग्स और जूते जैसे सामान अब किफायती दामों में मिल सकते हैं। फेस क्रीम, शेविंग जेल, नेल पॉलिश, साबुन और परफ्यूम जैसे उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम या फिर आधा हो जाएगा। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और ब्रिटेन से इंपोर्ट होने वाली मीट भी सस्ता होगा। बात सिर्फ कागजों और दस्तखत की नहीं है, इस डील का असर आने वाले दिनों में जरूर दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि भारत के बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, चॉइस बढ़ जाएगी और इसका सीधा फायदा किसे होगा? आपको, हमको, मतलब जनता को। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि वो इस डील को आखिर कैसे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्टेप उठाया गया है, मेरे ख्याल 2022 से शायद ट्राई कर रहे थे, ये चल रही थी, तो अभी मोदी जी के हैं जो उन्होंने साइन किया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। यहाँ हम लोगों को जो चीज़ें थोड़ी फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर को फर्क पड़ेगा, कंज्यूमर को कम से कम सस्ते में चीज़ें मिलेंगी ना। फर्क तो पड़ेगा जरूर, और लेकिन हमारे एक्स सेक्टर को भी नुकसान होगा। बिकॉज पहले हम 75 से 125 ड्यूटी लगती थी गाड़ियों के ऊपर, अब 10% लग रही है। हालांकि मैं समझता हूँ कि 10% एग्जैक्टली 10% नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये अपने टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा के करेंगे। हमें नेट इफेक्ट अभी इतना 10% का नहीं लग रहा, हमें जो लग रहा है इस टाइम, और इनको भी नुकसान तो है ही हमारे को, पर लेकिन यहाँ एज ए कंज्यूमर को बड़ा फायदा है इस चीज़ का कि हमारी जब गाड़ियाँ कोई 1 करोड़ की थी, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70-75 लाख की हो जाएगी एक गाड़ी, तो उसमें तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छा कदम है, टाइम के हिसाब से चेंज आना चाहिए और वो चेंज आ रहा है। और जो चीज़ें वहाँ से जो आएंगी डेफिनेटली वो सस्ती आएंगी, और जब सस्ती आएंगी तो इसी तरह रेसिप्रोकल होगा। इंडिया भी जो यहाँ से भेजेगा उनकी भी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो इट्स ए वेरी गुड स्टेप, दोनों कंट्रियों को फायदा है। देखिए, इससे जो फ्री ट्रेड का जो इन्होंने पैक किया है वहाँ पे, उससे एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी। इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से कई चीज़ें जो वहाँ से इम्पोर्ट होती है, जैसे गाड़ियाँ हैं, स्कॉच है, ये सब चीज़ों पे इनका असर आएगा। कपड़ा, जूता जो वहाँ का है वो सब चीज़ें आएंगी, तो उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगी तो जो यहाँ पे कंज्यूमर है उसको ये चीज़ें सस्ते में मुहैया हो जाएगी। अब इस डील को ऐसे समझिए कि अब आप बाजार जाते हैं और अगर आपको कोई सामान पसंद आ गया तो आप उसे लेकर मोल भाव करते हैं, रेट तोड़ने की कोशिश होती है। हालांकि हम हिंदुस्तानियों की तो पुरानी परंपरा है,
अगर कोई 10 रुपए भी कहता है तो हम कहते हैं 8 रुपए में दोगे क्या? देखिए, अगर दुकानदार मान गया तो ठीक, वरना दूसरी दुकानों की तरफ बढ़ जाते हैं। यही सिद्धांत ट्रेड डील का है। देश इसी तरह टैरिफ को लेकर नेगोशिएट करते हैं। लेकिन यह वक्त ऐसा है जब दुनिया में उथल पुथल मची है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। कनाडा पर टैक्स की मार पड़ी है। दूसरी तरफ जापान, फिलीपींस जैसे देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। अब ट्रंप चाहते हैं कि ट्रेड डील उनकी शर्तों पर हो। डील की बातें तो भारत से भी चल ही रही हैं और कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील करीब करीब फाइनल है। बस कुछ मुद्दों पर दोबारा बातचीत हो रही है। लेकिन आज का हिंदुस्तान कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसीलिए अपने कारोबारियों, देश के बाजार और उपभोक्ताओं के हित के लिए हर मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे कारोबारियों को फायदा हो और भारत के कंज्यूमर्स को विदेशी ब्रांड सस्ते दाम पर मिल जाएं। बस इतनी सी बात है।